स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और शुरुआत करते हैं आपके मुद्दे की। आपको बता दें, देश की राजनीति में कांग्रेस इस वक्त काफी कमजोर स्थिति में है। आने वाले 2 सालों में देश में कई महत्वपूर्ण चुनाव हैं। उन चुनावों के जरिए ही कांग्रेस की दिशा और दशा तय होगी। अब कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जिसके तहत राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर रखा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों के साथ भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल की भी चर्चा हुई। भूपेश बघेल पहले से भी गांधी परिवार के काफी करीब रहे हैं, तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस अब भूपेश फॉर्मूले पर ही चलेगी? सीएम का बढ़ता कद किसके लिए चिंता है? सीएम भूपेश को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या नहीं? आगामी चुनाव में भूपेश की भूमिका बढ़ेगी? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में कांग्रेस शासित राज्यों में एक छत्तीसगढ़ ही है, जहां सियासी उठापटक तो कम ही है और साथ की पार्टी को मजबूती भी मिल रही है। और ये सब करिश्मा करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजस्थान के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ साथ सरकार की नीतियों को लेकर भी चर्चा हुई। शिविर के लिए 6 समितियां बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर कई विषयों पर चर्चा हुई है। कई विषयों पर 6 समन्वय समितियां बनाई गई। समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय संगठन के सतह से शीर्ष तक की दिशा तय होगी। आम कार्यकर्ताओं की शिविर में उम्मीदें बढ़ी। एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, संगठन की हर इकाई में सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान, महंगाई से राहत देने वाले मॉडल पर काम करने पर चर्चा, कृषि नीतियों के साथ आमदनी बढ़ाने पर चर्चा, युवाओं को संगठन और सरकार स्तर पर मौका देना। मैं ये कह सकता हूं कि वास्तविक में चिंतन शिविर नहीं है, कांग्रेस का चिंता शिविर है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई में लगी हुई है, अब कांग्रेस कोई सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को अस्तित्व को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए वो लड़ाई में लगी हुई है। भूपेश बघेल ने अपने नीतियों और निर्णय लेने की क्षमता से प्रदेश को विकास के रास्ते पर तो लाने का काम किया ही है, साथ की पार्टी का जनाधार भी बढ़ा रखे हैं। आइए अब भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल पर एक नजर डालते हैं, जिसको लेकर चिंतन शिविर में चर्चा की गई। सभी धर्म जातियों को साधने में कामयाब। 2018 से अब तक सभी चुनावों में बढ़त बनाई। घटनाओं पर सख्त और तेजी से एक्शन। जनता से डायरेक्ट कनेक्शन की कोशिश। सबसे कम बेरोजगारी वाला देश का तीसरा राज्य। ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी बढ़ी। प्रदेश की राजनीति में बीजेपी पर हावी। पुरानी पेंशन योजना बहाली में फायदा। देखिए, देश के हालात में, देश की स्थिति और परिस्थिति के बारे में समय समय पे कांग्रेस पार्टी विमर्श करती है। उस विमर्श के आधार पर एक राजनीतिक दल के रूप में अपने कार्यक्रमों को निर्धारित करती है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के सोच से, उनकी विचारधारा से ऊपर की बात है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर चिंतन करती है, किस प्रकार से विश्व भ्रमण करके धर्म से धर्म को लड़ा के अपने राजनीतिक अभ्युदय का कारण बनाया जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूती देने का ही परिणाम है कि शीर्ष स्तर पर भी कांग्रेस में भूपेश बघेल का कद बढ़ता जा रहा है। चिंतन शिविर में भूपेश मॉडल पर चर्चा हुई। चुनाव के दौरान भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार प्रसार करती नजर आई और पिछले कुछ वर्षों में गांधी परिवार से भूपेश बघेल की नजदीकियां बढ़ी हैं। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल के फॉर्मूले पर काम करती नजर आएगी? टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। के चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अभय नारायण राय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार चिंतन शिविर में काफी मंथन किया गया, आज आखिरी दिन रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है इस चिंतन शिविर में। तो रुख करेंगे अभय नारायण जी का। अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से चिंतन शिविर हो रहा था, सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए थे और लगातार काफी तारीफ भी उनकी हुई है। छत्तीसगढ़ मॉडल की भी तारीफ हुई है और भूपेश बघेल की भी तारीफ हुई है। जीतू जी, छत्तीसगढ़ मॉडल 3 सालों से, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने,
तो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा चल निकली। आज तो उदयपुर में चिंतन शिविर कांग्रेस का था और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तेलंगाना में भी, गुजरात में भी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, आसाम के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ मॉडल के प्रचार प्रसार का काम किया था। आज चिंतन शिविर में जो समितियां बनी थी, चाहे कृषक समिति बनी, देश के किसानों को कैसे समृद्ध बनाया जाए, देश के किसानों को कैसे कर्ज मुक्त बनाया जाए, देश के किसानों को कैसे एमएसपी दी जाए, इन सब की उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए कर्ज मुक्त अभियान, किए गए एमएसपी जो 2500 रुपये में धान की खरीदी हो रही है और किसानों को सुदृढ़ बनाने का काम जो छत्तीसगढ़ मॉडल भूपेश बघेल सरकार कर रही है, उसी मॉडल को पूरे देश में दिखाया जाए, बात किया जाए और जनता के बीच में उस मॉडल को ले जाया जाए, इसकी चर्चा हुई। बेरोजगारी दर की बात है, पूरे देश में बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी शासित में बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर क्या है, इसकी भी चर्चा वहां हुई। राहुल गांधी जी के न्याय योजना के जो जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने अपने यहाँ किसानों और मजदूरों के बीच में लागू हुआ, उसकी बात हुई। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, उस काम के जनता का रिस्पांस आ रहा है, जनता से परिणाम प्राप्त हो रहा है, तब उसकी चर्चा हो रही है। चाहे गौठान की बात हो, नरवा घुरवा गरुआ बारी की बात हो, चाहे राम वन गमन पथ पर्यटन पथ की बात हो, चाहे वर्तमान में आगे हम करने जा रहे हैं कृष्णकुंज, उसकी बात हो, छत्तीसगढ़ मॉडल और भूपेश बघेल सरकार। जहां दूसरी बात, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जाति को जाति से लड़ा रही है, धर्म को धर्म से लड़ा रही है और उसके बाद सत्ता प्राप्त करती है और सत्ता प्राप्त करने के बाद भी वही काम करती है। भूपेश बघेल सरकार ये विशेषता है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी, भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, तो हमने कोई जाति धर्म की बात नहीं की। हम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़े, हम किसानों के लिए लड़े, मजदूरों के लिए लड़े और हमको 68 सीट के साथ सत्ता मिली जो आज 71 सीट पे पहुंच गई है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। तो भारतीय जनता पार्टी के इसका कार्ड भी छत्तीसगढ़ में दिख रहा है कि उन्होंने दंगे फैलाने की कोशिश की, हर उपचुनाव में उन्होंने गलत बात और गलत जातिगत लड़ाइयों की बात की, लेकिन जनता उनको नगर निगम, ग्राम पंचायत, यानी कुल मिलाकर अभय जी आला कमान की तरफ से मोहर लग चुकी है भूपेश मॉडल पर और काफी तारीफ हुई है इस चिंतन शिविर में। के चौहान जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी तो ये कह रही है चिंतन शिविर नहीं बल्कि चिंता शिविर है, किस बात की चिंता? चिंता इस बात की गीतू जी, ये जिस चिंतन शिविर में कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, ये तो पता है कांग्रेस पार्टी को, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन चिंता इस बात की जा रही है कि हम विपक्ष में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो हमारी 2004 में जो स्थिति थी यूपीए में वो हमारी स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी, इस बात की चिंता है। ये चिंतन शिविर देश के लिए, जनता के लिए, प्रदेश के लिए नहीं है। और ये बात बता दूं कि ये चिंतन शिविर पार्टी के लिए भी नहीं है, सिर्फ एक परिवार के लिए, उस परिवार के लिए जिसने अपने जो संविधान बनाया है, अभी ये पार्टी का संविधान जो बना है, उसमें मूल जो संविधान बना हुआ है कि 5 टिकट एक परिवार से ही मिलेगी, तो और उसमें गांधी परिवार ऐड नहीं होता है। ये आपने करके पूरी जो संविधान था अपना, उसी को गलत कर दिया। यथा राजा तथा प्रजा, अगर आप ही फॉलोअर नहीं होंगे अपने रूल्स के, तो दूसरे क्या होंगे? दूसरे बागी हो जाएंगे, अराजकता फैल जाती है। किसी भी कोई स्कूल है, उसमें टीचर को पहले डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उसके बाद ही बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि टीचर इनडिसिप्लिन रहेगा और बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि 2084 के बाद एक बार भी पूर्ण बहुमत में नहीं आई है कांग्रेस, ये उनको भी पता है। जो भी 2 बार उनकी सरकार बनी थी, यूपीए के साथ बनी थी, उसके बाद 100 सीट तक भी नहीं ले पाई है ये पिछले 2 चुनाव में। अब आज की डेट में स्थिति ये है कि जब 387 सीटों में इनकी जमानत जब्त हो चुकी है, इस वजह से ये चिंता उनको सताए जा रही है कि आज उनके पार्टी में सुबगाहट हो गई है कि यहाँ पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गांधी परिवार को, या हम लोग अलग हो जाएं। पिछले 3 सालों में उनके वरिष्ठ नेता इतने ज्यादा अलग हो गए जितने पिछले 30 सालों में नहीं हुए थे।
आज उस बात की चिंता है। जो घर घर की पार्टी थी कांग्रेस, आज सिर्फ एक घर की पार्टी रह गई है। आज उस घर को बचाने की, उस परिवार को बचाने की चिंता है, और किसी चीज की चिंता नहीं है। मेन बात यही है कि गांधी परिवार को अपनी जो पोजीशन है वो बचानी है। और नहीं तो इस बार तो कुछ ऐसा तय हुआ है कि एस चौहान जी की एक परिवार को एक ही टिकट दिया जाएगा, इस तरह के कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं इस चिंतन शिविर में। एक छोटा सा एक कहानी बता रहा हूं आपको, छोटी सी, 1 मिनट में पूरी हो जाएगी। एक बाबा के पास एक लड़के को लेके जाया गया और उसको बोला कि ये शक्कर बहुत खाता है, आप इसको छुड़वा दीजिए। बाबा ने बोला कि कल आना। वो कल लेके जाते हैं और कल फिर उनको बाबा जी बोलते हैं कि फिर अगले दिन आना। उसके बाद फिर अगले दिन आना। उसके बाद बाबा जी बोलते हैं बेटा शक्कर खाना बुरी बात है, आप शक्कर छोड़ दीजिए। तो वो लड़का शक्कर छोड़ देता है। माँ बाप बोलते हैं कि जब आप ये चौथे दिन बोल रहे हैं, आप पहले दिन भी बोल सकते थे। तो बाबा जी ने बोला कि मैं खुद उस समय शक्कर खाता था और मेरे को छोड़ने में 4 दिन लगा। उसके बाद मैंने बोला, तब ये लड़का आपका माना, नहीं तो वो नहीं मानता अगर मैं शक्कर खाते रहता तो। वही बात है सेम। अगर आपका शीर्ष नेतृत्व ही वो चीज नहीं कर रहा है तो आपके बाकी जो नीचे जो आपके पूरी कार्यकर्ता है, आपके जो पदाधिकारी हैं, वो कैसे मानेंगे? अभय नारायण जी, दिग्विजय सिंह जी का बेटा, ऐसा है जो एस चौहान जी कह रहे हैं, जी का बेटा, वो कैसे होगा? कैसे होगा? मेरे को सिर्फ एक ही अभय नारायण जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं कि एस चौहान जी, जरा सुन लीजिए। और भाजपा यही परिवारवाद है। इनका आरएसएस और भाजपा का मूल काम है कहानी सुनाना। बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हो रही है। और बाबा साधु महात्मा इनसे बाहर ये निकलते नहीं। बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हो रही है। आज विश्व परिवार दिवस है। आज विश्व इस चीज चौहान जी सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, पहले जवाब तो सुनिए। बात हो रही है, मैं सुनूंगा, जवाब तो सुनिए। मेरा भी समय आप दे दीजिए। किससे और किससे कहानी से बेरोजगार रोजगार नहीं पाएंगे? किससे कहानी से किसान का पेट नहीं भरेगा? किससे कहानी से महंगाई कम नहीं होगी? बाबा के पास बच्चे के जाने से महंगाई कम नहीं होगी? बेरोजगार रोजगार नहीं। तो आपके नीचे वाले नेता फॉलो करेंगे क्या? आप इस बात आप जरा सुनने की क्षमता रखिए। बिल्कुल सुन रहा हूं। जी या तो वो बोल लें या तो मैं बोल लूं। जी उनके समय में मैं चुप था। बिल्कुल अभय नारायण जी, आपका पक्ष भी हम सुनेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी आपका रुख हम जरूर सुनेंगे। के शर्मा जी, आप इस चिंतन शिविर को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल इस वक्त छाया हुआ है, भूपेश सरकार लगातार काम कर रही है और भूपेश बघेल का कद भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का महत्व कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण है और जिस ढंग से 71 विधायक यहाँ पे हैं और नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करते हुए सफलता प्राप्त की, उसके अतिरिक्त वो केंद्र में रहा है। जो चिंतन शिविर में बात करेंगे तो महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात हुई किसानों को लेकर के। किसान खेत और मजदूर कल्याण की बात की गई है। उसमें प्रमुख रूप से है किसानों की आर्थिक दशा कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए लागत मूल्य कैसे कम हो और लागत मूल्य कम होने के साथ उपज का अधिक से अधिक मूल्य एमएसपी किस रूप से अनिवार्य हो, जो मांगे कानून के लिए हो रही है एमएसपी अनिवार्य किया जाए, इसकी बात जो हो रही है। इसके साथ ही जो फसल का जो जैविक खेती की जो बात हो रही है वो भी छत्तीसगढ़ में है कि फसल लागत कम करने के लिए बात करेंगे तो जैविक खेती एक माध्यम है, उस पर बात हो रही है। साथ ही गोबर खरीदी की जो बात हो रही है वो भी कल की कमेटी में, हुड्डा कमेटी में ये बात आई है कि गोबर 2 रुपये में खरीदा जा रहा है, इसको लेकर के खाद बना के जो किया जा रहा है उसकी बात अभी आई है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के किसानों को जो 2500 रुपया मिल रहा है और 1940 रुपया जो है एमएसपी धान का मूल्य है उसको कैसे बढ़ाया है। इसके साथ ही अधिक से अधिक फसलों को इसके दायरे में लाने की बात हो रही है। एमएसपी दायरे में अभी 23 फसल यदि देश में है तो इसको संख्या कैसे बढ़ाई जाए। जैसे छत्तीसगढ़ में वनोपज, अधिक से अधिक वनोपज को, 50 से ज्यादा वनोपज को इसकी श्रेणी में लाके एमएसपी के माध्यम से खरीदी की बात हो रही है। अब
जो किसान की स्थिति है छत्तीसगढ़ में, वो ऋण माफी शुरुआत जो हुई ऋण माफी से हुई। 9,000 करोड़ का जब ऋण माफ हुआ छत्तीसगढ़ के किसानों को और 25 रुपए धान खरीदी, इसके माध्यम से किसानों के हालत सुधर और किसानों की संख्या अधिक होती गई है। अब अधिक से अधिक फसलों का एमएसपी मिले और एमएसपी की अनिवार्यता हो। छत्तीसगढ़ में इसमें कहीं ना कहीं कमी भी है। कमी की बात करेंगे तो मंडी में जो धान की खरीदी बिक्री हो रही है वहां पे 1300-1400 रुपए में बिकता है, जबकि मंडी टैक्स जो है भूपेश सरकार ने 2% से बढ़ा के 5% लगा दिया। कृषि कल्याण टैक्स भी उसमें शामिल है, जो कि मंडियों को दुरुस्त करने की दृष्टि से किया गया था। अब मंडियों की स्थिति दुरुस्त करने के साथ बीच में अड़हतिया जो आते हैं उनको लेकर बात है। प्रोक्योर धान का जो चावल बनाने का उसकी नजदीकी के साथ मिलर जो जब वहां पे डायरेक्ट खरीदी करते किसानों से, जो 1300-1400 रुपए में सरकार जो खरीदती है 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीद। क्या पूरा धान क्यों नहीं खरीदना चाहिए एक ही रेट में जब 2500 रुपए में धान हो? ये अलग बात है, आने वाले चुनाव में इन विषयों पर आएगा। मूल बात यह है कि किसानों को केंद्रीकृत करके जो राजनीति शुरू हो रही है, ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पूरे देश में इसको लाने की बात आ रही। 10 लाख करोड़ से ज्यादा के परिवार इससे जुड़े हुए हैं, तो इनको किस रूप से कांग्रेस से जोड़ा जाए। तो छत्तीसगढ़ में जैसे अल्पसंख्यक की और 80 और 20 की बात उत्तर प्रदेश में देखेंगे, लेकिन कांग्रेस जो सबको जोड़ने की जो बात कर रही है, जिसके चलते हुए भूपेश बघेल भाजपा का मुद्दा बोलेंगे तो उसमें राम वनगमन पथ का मामला खुद अपने पक्ष में ले आए हैं, कृष्ण कुंज बनाने की बात कर रहे हैं और उसके साथ ही किसानों को लेकर के जो पूरी तरह यहाँ योजनाएं चल रही है उसको कैसे सुधार किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। मंडी एक्ट बना हुआ है, मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट छत्तीसगढ़ में भी लागू है, तो 71-72 में जो बना है उसमें भी है कि धान एमएसपी से कम में बोली नहीं लगेगी, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो अभी छत्तीसगढ़ भी एक प्रारंभिक स्थिति में है, इसको और अधिक मजबूत करने यदि हाईकमान से अनुमति मिलते जाती है। और दूसरी बात आती है आर्थिक स्थिति को लेकर। ऋण माफी की बात करेंगे तो पूरे देश के किसानों का 16 लाख करोड़ से ज्यादा का यदि ऋण है, तो क्या उसको कांग्रेस माफ करेगी? सत्ता में आने की बात करें या घोषणा पत्र में, मुझे लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की छाया आपको नजर आएगी आने वाले समय में, जो भी बातें अभी कही जा रही, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो चाहे किसानों को लेकर। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आने वाले चुनाव में किसान केंद्र में रहेंगे और किसान की दशा और दिशा के आधार पर सरकार तय होंगे, ये तय दिख रहा है। छत्तीसगढ़ को लेकर के हम बात करेंगे तो जी अभय जी, तो जिस तरह से चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हुई, बात हुई, क्योंकि जो भी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं वो काफी बेहतरीन योजनाएं हैं, तो क्या जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी इस तरह की योजनाओं को लागू करने की बात हुई है? निश्चित रूप से जीतू जी, छत्तीसगढ़ में जो मॉडल काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं लागू हैं और धरातल पे उसका परिणाम मिल रहा है, इसकी रिपोर्ट हाईकमान के पास है और हाईकमान चाहता है कि कांग्रेस शासित राज्य में और कांग्रेस जब देश में आएगी तो भी ये प्रथा वहां लागू हो, ये योजनाएं वहां लागू हो। और जहां तक अभी धर्मलाल कौशिक जी और चौहान साहब कह रहे थे चिंता, ये कांग्रेस चिंता, हमको चिंता है देश के बेरोजगारों की। जिन 2 करोड़ को रोजगार मिलना था उन्हें लगातार आप रेलवे बेच के, एनटीपीसी बेच के रोजगार आप कम कर रहे हैं बढ़ाने के बजाय। हमको चिंता है पूरे देश के किसानों की कि पूरे देश के किसान कर्जा मुक्त कैसे हो, पूरे देश के किसान एमएसपी कैसे पाए, पूरे देश के किसानों को लागत मूल्य का डेढ़ा कैसे मिले, यही तो चिंता करने हम बैठे थे। और सबसे बड़ी चिंता है कि देश में लोकतंत्र कैसे रहेगा, देश को तोड़ने से कैसे बचाया जाएगा, उसी की चिंता करते हुए तो कुछ हल भारत जोड़ो कार्यक्रम यात्रा की निकल के जहां तक परिवारवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात, 1 मिनट जीतू जी 1 सेकंड जवाब दे दूं। परिवारवाद की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में जरा बताएं कौन सा परिवार है जो फ्रीडम फाइटर हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो परिवार है। संयुक्त परिवार का देश रहा है, संयुक्त परिवार को चलाने का काम किया जाता है। हम लोग संयुक्त परिवार में रहने के आदी हैं। हम लोग योगी नहीं है कि हमारा परिवार नहीं है, हम मोदी नहीं है कि हमने परिवार छोड़ दिया। हम तो परिवार की बात करते हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस में तो महिलाओं को एंट्री नहीं मिलती जी। तो इनको तो महिलाओं से चिढ़ होगी, इनको तो नौजवानों से चिढ़ होगी, इनको जाति की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, देश को तोड़नी है। और जब इन सब की चिंता कांग्रेस उदयपुर में कर रही है
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ में चिंतित हो रहे हैं और दुबले हो रहे हैं। धर्मलाल कौशिक और चौहान साहब जो बात कर रहे हैं ना चिंता की, चिंता हमको देश की है, चिंता हमको लोकतंत्र की है, चिंता हमको किसानों की है। उसी चिंता को उदयपुर में हमने किया है और जो कार्यक्रम उदयपुर में तय होकर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल जब देश में केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो आज जो भूपेश बघेल का मॉडल छत्तीसगढ़ में दिख रहा है वो पूरे देश में दिखेगा। जब 2500 रुपए में गेहूं खरीदा जाएगा, जब 2500 रुपए में धान खरीदा जाएगा, जब किसानों का कर्जा माफ होगा, जब किसानों के खाते में राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा पूरे देश में जाएगा। बिल्कुल अमित जी, से पूछते हैं उन्हें क्या आपत्ति है दिखाई देगी इस तरह के जब चिंतन हो रहे हैं कि चौहान जी, तो आपको आपत्ति क्या है? बीजेपी को क्या परेशानी है इससे? चिंतन मैंने आपको पहले ही बोला जी गीतू जी, चिंतन यहाँ पर जनता के लिए नहीं हो रहा था, चिंतन यहाँ पर कोई देश के लिए नहीं हो रहा था, चिंतन यहाँ पर पार्टी के लिए भी नहीं हो रहा था, चिंतन सिर्फ एक परिवार के लिए हो रहा था। पूरे हिंदुस्तान में ये कोई नहीं जानता था कि अमित शाह जी के बाद शहीद परिवार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। आप मेरे को बात परिवार के अभी मेरी बात पूरी करने दीजिए। अभय जी, नारायण साहब, आप मेरे को बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। देश के लिए शहादत दी है उस परिवार में। नड्डा जी के बाद कौन गांधी के नाम से, ये भी कोई पता नहीं है, गांधी के नाम से लेकिन ये सबको पता है कि सोनिया गांधी के बाद अध्यक्ष कौन रहेगा, ये सबको पता है। एक घर में, एक परिवार में आप 3-3 टिकट दे रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को, और सभी को बोलते हैं कि एक परिवार में एक टिकट मिलेगी। ठीक है, वो आपका आंदोलन। राजनाथ सिंह और पंकज सिंह कौन है? चिंतन राजनाथ सिंह और पंकज सिंह। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भूपेश मॉडल आप जो बोले जा रहे हैं, तो भूपेश एक कमाई के पूत है उनके लिए बस, क्योंकि 2 ही राज्यों में सरकार बची है। अब वहां से कमाई कहां से आ रही है? पार्टी फंड कहां से आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ से आ रहा है और राजस्थान से आ रहा है। इस वजह से वो बताया जा रहा है कि भैया ये मॉडल है। मॉडल, एक प्लान इज एज गुड एज एग्जीक्यूशन, ये होता है। प्लानिंग आपके अडानी अंबानी के पैसों से देश चलाने वाले लोग, वो होता है। अडानी अंबानी के पैसों से पार्टी चलाने वाले लोग होती है। कमाई की बात मत करें। नीतियां कुछ नहीं करती, नियत होनी चाहिए। आपकी अगर नियत ही नहीं है तो नीतियां कुछ नहीं कर सकती। आपकी अडानी को कोयला देने के लिए अभी आज की छत्तीसगढ़ की 40 बंद है। आपकी लॉन्ग टर्म योजना है। अडानी को कोयला पहुंचाने के लिए ये मालूम है कि अभी कुछ नहीं बंद है। हम चिंता कर रहे हैं उसकी। आपको मैं ये जो कृष्ण कुंज वाली जो योजना है, मैं उसमें ले चलता हूँ। 2019 में, ये नई योजना नहीं है, 2019 में भी इनकी हरेही प्रसार योजना एक चालू हुई। उसका कहाँ आता पता, उसका कुछ पता नहीं है। 2021 में एक और योजना चालू हुई, उसी को तोड़ मरोड़ के पौधा कुहर द्वार गाँव में ये बोला गया कि आप एक फोन लगाएंगे और पौधा आपके घर आएगा। इस योजना को चालू हुए, उसका नंबर है, आप नोट कर लीजिए, आपके व्यूअर्स भी नोट कर ले, 758-701-1614। इसमें अगर आप फोन लगाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि अभी पौधा उपलब्ध नहीं है। ये तो इनकी योजना है। और अभी तीसरी योजना लेके आ गए हैं, पीपल, नीम और दूसरे पेड़ों की। अरे मैं आपके यहाँ पौधे लगा देता हूँ। फलीभूत होने में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के घर में कितने पौधे भेजने हैं बताइए। अपना कार्य करना है, उसके बाद ये योजना। हमारा धर्मलाल कौशिक के पौधे भिजवा देता हूँ मैं। आप जिला तो बनाते हैं, जिले की घोषणा करते हैं, लेकिन जिला बनाते नहीं है। आपने पहले भी चार घोषणा की 15 अगस्त को, उसका कोई अता पता नहीं है। एक जिला बनाने में लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन आपको यह मालूम है कि हमको 1.5 साल तक 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगाना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है। सिर्फ घोषणा ही तो करनी है, उसके बाद थोड़ी ना कुछ करना है। अगर भूख लगे तो बनाबो जिला और चुनाव जीते पर बनाबो जिला, ये उनका स्लोगन है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो बना दो जिला। ये आपने अपने कार्यों के लिए थोड़ी आप खाना देते रहिए, सरकार हम चलाते रहेंगे। आपने तो अपने पोस्टर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हटाना चालू कर दिया। पिज्जा की जगह चीला बोल रहे हैं। ये भूपेश बघेल का मॉडल है। आपको जरूर लग रहा है कि ये चिंता शिविर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का जो कद है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है और आगामी चुनाव में भूपेश मॉडल को जरूर अपनाएगी कांग्रेस, ऐसे भी उम्मीदें साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।